लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन है। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आर इक्वल्स टू 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2 by over dx स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर डिग्री बताओ भाई। इसका ऑर्डर तो होगा डिग्री ऑर्डर तो पता ही है, डिग्री कितनी भाई 2, डिग्री 2 होगी। तुम्हें डिग्री डेफिनेशन ही नहीं पता अभी तक। हाईएस्ट पावर हाँ बस हाईएस्ट पावर होती है, बस इतना ही याद रख लिया। फ्रैक्शन पार्ट जो बनना तो इसके हिसाब से तो 1 होनी चाहिए। नहीं सर, उसे नहीं उस वाले फ्रैक्शन पार्ट को तो खत्म करेंगे सर। हाँ तो फिर कितनी होगी 2 ऑर्डर 2 ही डिग्री होगी। हाँ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, ये हटाएंगे, ये 2 नीचे है, तो फिर डिग्री 2 हो जाएगी और अंडर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इस फॉर्मेट में लेके आएंगे, इसको इधर ले आएंगे और स्क्वायर कर लोगे r स्क्वायर ये d2 by over dx स्क्वायर है ना। इसको पॉलिनोमियल्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर का पॉलिनोमियल हो गया dy by dx। यहाँ से लिखोगे ऑर्डर टू डिग्री 2 स्क्वायर किया इक्वेशन होगी सर। बिल्कुल सही। फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जब उसका रेडियस गिवन हो, वेरिएबल कौन हो सेंटर, और एच कॉमा की वेरिएबल हो और रेडियस कांस्टेंट हो, तब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करोगे तो यही आएगी। यस सर। नेक्स्ट देखो, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन whose general solution is given by y equals to c1 plus c2 sin x plus c3 minus c4 e की पावर x plus c5। ऑर्डर बताना है इसका। आपने पढ़ा था कोई जनरल सॉल्यूशन है, उसमें एसेंशियल कांस्टेंट होते हैं, जो नंबर ऑफ एसेंशियल कांस्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एसेंशियल मतलब जरूरत के हिसाब से लगाए गए। कितने हैं इसमें 3। कितने हैं 3 हैं। कैसे 3 हैं, इसको लिख लोगे, इसको अलग अलग कर दे, e की पावर c5 लिख दे से और e की पावर x। तो एक ये मिल गया, ये प्लस में है तो एक मानो इसे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो y इक्वल्स टू a sin x प्लस b लिख दिया इसे और माइनस c e की पावर x। तो कितने हो गए टोटल 3 हो गए। ऑर्डर कितना होगा इसका 3। एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, उनको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द फैमिली ऑफ कर्व इक्वेशन की बुनियाद। नेक्स्ट, द ऑर्डर एंड डिग्री of the differential equation order and degree of the differential equation
क्या है इक्वेशन? वाई स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स। ऑर्डर एंड डिग्री बताओ उसकी। ऑर्डर 2 है, डिग्री 6 डिग्री 6 हो जाएगी, बिल्कुल सही। क्योंकि इसको ही रहने देंगे और उसको उधर ले जाके क्यूब करोगे तो इसके पावर 6 बन जाएगी टोटल। तो यहाँ से ऑर्डर 2 है लेकिन होल पावर कितनी बनेगी? 6। ऑर्डर 2 डिग्री 6 करेक्ट है। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन सरल आएंगे तो बहुत कठिन नहीं आएंगे इसके चैप्टर में ना। इसमें देखो हमने क्या बताया था, डिग्री कैसे देखते हैं। डिग्री देखते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से जब वो फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन, अंडर रूट वगैरह नहीं होना चाहिए। इसको आप यहीं रखोगे, सबको उधर ले जाओगे तो पावर 3 करोगे ना आप, तो 3 करोगे तो क्यूब में आएगा, इसका क्यूब करोगे तो इसकी पावर 6 हो जाएगी। तो यही हाईएस्ट ऑर्डर है, डेरिवेटिव यही है, उसकी होल पावर कितनी बनेगी? 6। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 6। ऑर्डर कितना है? 2। पढ़ा करो भाई। इसका ही इसको एक तरफ रख के फिर करेंगे, तभी भी हटाएंगे 1/3 के लिए क्यूब कर रहे हैं। डेफिनेशन नहीं पड़ी है डिग्री की। हाँ, तो इसको हटाने के लिए तो क्यूब करना पड़ रहा है हमें। यस, solve the equation 1 + t। कल आप मुझसे डाउट पूछेंगे, अगर नहीं पूछेंगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाने लगूंगा। ठीक है, सुन लो कान खोल के, कुछ मत करो, प्रधानी लड़ो। अरे सर प्रधानी का सर योग का काम करके आया सर खेत में सर। Then ऐसे नहीं है y at 1 is, तो वो भी तो जरूरी है, तो सीजनल होता है वो तो जरूरी है। कुछ लोग प्रधानी लड़ा रहे ना, 2 दिन प्रधानी लड़ा रहे हैं भैया। सर वोट डालने में जब गया हूँ 2-3 बार फोन आया कि वोट डाल के जाओ, पहले दो किसी को डाल के जाओ, गाँव ये रहता है। वो भी हरवा के आए हैं, हरवा के आते तो मिट्टी। सर हमारे लीडर 3 वोट में सर जगह पर था, 2 जीत गए। 70 में पैसे डाल के ले जाते, खरीदते, कर क्या रहे थे। एक से आराम से किसी के लिए सामने बैठे थे हमारी चौपाल में ना, हमने अरे आपने तो सब लिख दिया है। जल्दी क्या था? बहुत तो बोला आपने सब लिख दिया है। लिख दिए लौकी टमाटर, बोले हमने तो सब लिख दिए थे। ऐसे नहीं करते, वो पहले से ठंडा हो जाता है, लाभ पहले ही सब बन जाता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। y = 0 पे वैल्यू -1 है और कह रहा है y 1 पे क्या वैल्यू। पहले सोल्यूशन निकालोगे, पहले पहचानो ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर है, 1 + t से डिवाइड करेंगे तो dy/dt x जगह t पर यूज किया गया है। याद है ये लीनियर है, लीनियर इन y। क्या निकालते हैं? इंडिकेटिंग फैक्टर, ये p है,
पावर ये क्यों है? माइनस का टी अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e की पावर क्या था? माइनस टी अपन 1 प्लस टी dx, e की पावर माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। इसका इंटीग्रेशन बना दो। क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन? e की पावर क्या करोगे भाई? माइनस वाले में 1 जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लाभ टी हो जाएंगे टी लाभ टी ये तो आएगा। जैसे टी माइनस लाभ टी ये क्या आएगा? t माइनस लॉग टी प्लस कर दो e की पावर log 1 प्लस टी और माइनस b का आ जाएगा 1 प्लस टी, एक हो जाएगा e की पावर माइनस प्लस। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब क्या बना देना है इसका? अब वही सॉल्यूशन सॉल्यूशन बना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू कितना? इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dt प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस टी, q कितना है यार? जो सर 1 अपॉन 1 प्लस टी 1 अपॉन 1 प्लस टी कितना चल रहा है? 1 प्लस टी की पावर माइनस टी dt प्लस। ये आ जाएगा सर माइनस की पावर लोग पढ़ लिख के नहीं बैठते ना तो मेरी एनर्जी कम हो जाती है यार, पता नहीं मुझे लगता है फालतू में पढ़ा हुआ भैंस के आगे बिंगी जाते हैं वाला ऐसा हो जाता है। अब c की वैल्यू निकाल लो। तो ये है पाई सही सही। तो अब देखो e माइनस 1 कैसे आएगा देखते हैं। y 0 माइनस 1 है सी 0 है तो x 0 है और y माइनस 1 है, t 0 है, t पे आ रहा है सोल्यूशन, t 0 डालोगे इसमें जी सर तो सी 0 तो है ये माइनस 1 आ जाएगा जी सर तो माइनस 1 प्लस सी और ये क्या आ जाएगा? माइनस 1 प्लस सी प्लस 0 आ जाएगा c। जी सर यहाँ डाल दिया, 0 डाल दोगे तो क्या आएगा? y 1 प्लस टी e की पावर माइनस टी e माइनस e की पावर माइनस, ये से कट जाएगा तो y इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस। कहाँ वैल्यू पूछी उसने? 1 पर पूछिए माइनस 1 पर माइनस। रजनीश गोयल उठा लो और करो। ऐसा करता हूँ आप क्वेश्चंस करो है ना। स्ट्रेट लाइन की तैयारी होगी टेस्ट की नहीं? वैसे चले आए होगे बोर्ड कर रहे हो। सर क्यों 4 घंटे 5 पढ़ने मिला है इन्होंने बोर्ड लगाया सर हमने कैसे काम करना पड़ा 2-3 दिन ऐसा करता हूँ बोलो छोड़ो, मैं संडे वाला ये टेस्ट स्ट्रेट लाइन नहीं देता हूँ, सब इधर उधर गए हैं। क्या करता हूँ टेस्ट को बीच में कर दूंगा किसी दिन, और आप मेरे से कल आप भी क्वेश्चंस किसके करें, इधर कैलकुलस के शुरू कर दो, डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रैक्टिस करना और उधर सर्कल की कर दो। वो रनिंग में चल रहा है ना टॉपिक, वो होना जरूरी है। सर्कल को संडे को क्लास ले लेंगे, टेस्ट हटा देंगे, फायदा क्या है? अधूरी तैयारी से अरे आपकी तो है अरे ये सब अपनी देख रहा है भैया सब हमारी भी मेन चीज़ है ना। अब उसके टेस्ट के चक्कर में दोनों टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, ये दोनों चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मेरे से कल डाउट लेना है, दोनों क्लास में डाउट चलेगा, संडे को भी डाउट चलेगा, कान को खोल के सुन लो 2 दिन, है ना। कल भी डाउट परसों भी डाउट, अब तुम करके बैठना अपना। कल आप इसके पूरे डाउट ले लीजिए, एक एक कर लेते हैं पूरा। हाँ नहीं नहीं दोनों करते हैं, दोनों कर 2 दिन, ठीक है दोनों कर लेंगे दोनों 2 दिन का टाइम देता हूँ मैं। सर की जैसे लगाना है उसको आपने दे दिया। हाँ जो सीट दी है वो, और रजनीश वो लगा दो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। आज से ही लग जाओ मन से आप, यूथ लगाने सर के लिए हाँ ठीक है। उसका डाउट संडे को पूछना है। सर्किल के क्वेश्चन जो असाइनमेंट दिया है, चलो हम भेज देंगे उसको, भेज दो। चलो अब छोड़ते हैं, तुम करोगी पहले। दावत पे जाना है सर? दावत नहीं, मैं नवाबगंज जा रहा हूँ यार। सर मतलब अब